नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों, एक ऐसी कहानी लाया हूं आपके लिए जो आपको कुछ न कुछ सीख ज़रूर देगी। अगर आप अपने ज़िंदगी में भी कुछ सीखना चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। एक राजा रहता है और राजा अपने राज्य में कुछ अच्छा करने की सोचता है। और एक दिन उसने निर्णय लिया कि मैं जितने भी अंधे व्यक्ति हैं, करीब करीब 100 अंधे व्यक्तियों को प्रतिदिन भोजन कराया करूंगा, अच्छा और स्वादिष्ट भोजन। और अपनी उस सोच की वजह से उसने अपने रसोइयों को आदेश दिया कि कल से 100 अंधे लोगों को खाना खिलाना है, बढ़िया सा स्वादिष्ट भोजन बनाना दो। उसकी आज्ञा अनुसार वो रसोइया भी कहता है, बिल्कुल राजा साहब, जैसा कि आपका हुक्म। और अगले ही दिन से राजा उन 100 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाने लगता है। एक दिन की बात है, जब वो खाना खिला रहा होता है तो एक विषैला सांप आता है और उस दूध को जूठा करके उस दूध को विषैला कर देता है। दूध जैसा ही विषैला हो जाता है और 100 लोगों का जब खाना बनता है, जब 100 अंधे व्यक्ति लोग खाना खाते हैं तो उस जहरीले खाने की वजह से पूरे के पूरे 100 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और जब राजा देखता है कि ये 100 लोग खत्म हो गए हैं, उसे बड़ा दुख लगता है और वह यही सोचकर अपने राजगद्दी को त्याग देता है और भक्ति भावना उस पाप का पश्चाताप करने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। जैसे ही वह जंगल की ओर जाता है, रास्ते में ही एक गांव पड़ता है। उस गांव में वह राजा वहां के लोगों से पूछता है कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूं, मुझे काफ़ी देर हो गई है निकलने में, अंधेरा हो रहा है, क्या कोई ऐसा घर है जहां लोग भक्ति भावना करते हों। तभी गांव में एक चौपाल लगी हुई थी शाम के वक्त, और उस चौपाल में व्यक्ति कहते हैं कि 2 भाई बहन हैं जो घर में बहुत ही पूजा पाठ भक्ति भावना करते हैं, आप उनके यहाँ ठहर सकते हैं। और वह उन लोगों के घर जाता है और वो भाई बहन भी आज्ञा देते हैं और वो राजा ठहर जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो जो लड़की रहती है वो ध्यान में बैठ जाती है और लड़का भी पूजा पाठ करने लगता है। लेकिन प्रतिदिन वह लड़की हर सवेरे नाश्ता बना दिया करती थी, लेकिन उस दिन उसे देर हो गई और जैसे ही वह ध्यान से उठी, उसका भाई कहता है कि हमारे घर मेहमान ठहरे हुए हैं और तुम उनके लिए नाश्ता फटाफट तैयार कर दो, उन्हें निकलना भी है। तब लड़की ने कहा कि मैं ध्यान में इस वजह से देर से उठी, भगवान धर्मराज संकट में फंस गए थे। क्या हुआ कि एक राजा था और उसने 100 अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाता था, लेकिन एक विषैले नाग ने उस दूध में जहर मिला दिया। अब धर्मराज संकट इस वजह से थे कि 100 अंधे व्यक्तियों का पाप किस पर लगाया जाए, किसे इसकी सजा दी जाए, उस राजा को या फिर उस सांप को या फिर रसोइये में रख रखाव करने वाले उस रसोइये को। और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। तब राजा कहता है, क्या हुआ बेटी? चूंकि वो भी सुन रहा होता है उसकी बेटी की बातों को, और वह लड़की कहती है अभी तक फैसला नहीं हो पाया है और शायद इसका फैसला कल होगा। तभी राजा यह सुनते हुए कहता है, क्या मैं आपके यहाँ एक रात और रुक सकता हूँ? चूंकि राजा को भली भांति पता था वो मैं ही हूँ। आखिर ये पाप की सजा किसके सर में जाएगी? क्या मेरे सर जाएगी? क्या उस सांप के सर जाएगी? क्या उस रसोइये के सर पर जाएगी? तभी चौपाल में बैठे हुए जो व्यक्ति रहते हैं वो ये सोचने लगते हैं कि कल अपने गांव में एक जो भक्ति भावना का एक व्यक्ति आया था, क्या वह अभी ठहरा हुआ है या फिर निकल गया है? और तभी लोगों को पता चलता है कि वो एक दिन और ठहरा है। और लोगों को शक होता है, चौपाल में बैठे हुए लोगों को, कि क्या वो लड़की को देखकर और उसकी भक्ति भावना का नाटक कर रहा है, पक्का यह कोई दुराचारी व्यक्ति है। और जैसे ही अगले दिन सुबह हुई और राजा पूछता है उस बेटी से कि बेटी, क्या आज धर्मराज जी ने अपना फैसला सुना दिया? और वह जो पाप की सजा मिलने वाली थी वो किसे मिली? तब लड़की कहती है, पाप की सजा जिसे मिलने वाली थी वो तो मिलने ही वाली थी, लेकिन अंततः पाप का जो सजा देने वाला व्यक्ति था यानी धर्मराज, पाप की सजा हमारे चौपाल में बैठे हुए लोगों को दे दी। दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी हमें जीवन में यही बात सिखाती है कि कभी भी किसी की निंदा ना करें, क्योंकि संत कबीर जी ने भी कहा है कि दूसरों को पाप लगाने वाला व्यक्ति, दूसरों की निंदा करने वाला व्यक्ति खुद अपने सर जितना भी कर्म का पाप है वो ले जाता है। इसलिए कभी दूसरों की निंदा ना करें, हमेशा करना ही है तो तारीफ करें, उसके अच्छे गुण देखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए जितनी हो सके लोगों का भला करें और खुद जीवन में
ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते जाएं। ये कहानी पसंद आई हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप जो चित्र देख रहे हैं ये है माधवगढ़ का किला और टमस नदी का नज़ारा। शुक्रिया दोस्तों।